तीन चार समाने हमारे नीचे बरग की हमारों को लगी है जिंदगी से सील। हम तुम्हारे सामने भी फूल पे वोट दे हैं तो उनको जाई कहने के पंजा को दे रहा है। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं ग्राम मोहासा में सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव के विषय में बात करने। यहाँ पर हमारे साथ जनता है, जनता से बात करेंगे कि क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर क्या रुझान है। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि यहाँ पे रोजगार के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं? सर रोजगार के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। आज के युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था है? कोई रोजगार नहीं है। तो आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो रोजगार के लिए क्या काम करते हैं? अभी कोई काम ही नहीं हुआ हमारे यहाँ। सब ये लड़के पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब बेरोजगार है। हम लोग बाहर जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है जी रोजगार नहीं। के लिए। तो आप लोगों से और जानना चाहेंगे कि यहाँ की किसानों की फसलों की समस्या रही है, तो फसलों के लिए क्या व्यवस्था है? एक एकड़ में एक बोरा की फसल निकल रही है, बाकी और कुछ नहीं निकल। इतनी परेशानी है किसानों को, उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, नष्ट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों ने कोई मदद की है, किसानों की आवाज उठाई है? अभी किसी ने नहीं उठाई है। तो किसान परेशान है इस क्षेत्र का। जी सर, किसान भी तो परेशान। क्या उम्मीद है कि मुआवजा कितना मिलेगा? मुआवजा जो सब सरकार देगी। वही लेने को अपन तैयार हैं सर, थोड़ी। लेकिन मुआवजे की मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए। जी सर। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में मजदूर वर्ग की क्या स्थिति है, या मजदूरी वगैरह मिलती है? जी सर, देखिए पहले तो हम बता दें आपको, यहाँ जितने लोग अभी फिलहाल में खड़े हैं आपके सामने कैमरे के सामने, ये सब लोग मजदूर हैं हम लोग। तो आप लोगों को कितनी मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी मिलती है पर्याप्त मात्रा में? पूरी बस ग्रामीण इलाके में ये मतलब ये अब जैसे अभी सर सोयाबीन का सीजन चल रहा है, तो बस ये सोयाबीन काटना है और गाँव का काम है। नहीं तो ऐसे रोजगार कोई शासन प्रशासन से नहीं मिलता? जी कोई साधन नहीं है रोजगार की, तो कोई आपके व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र में जो आपके विधायक हैं, आपकी जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग यहाँ पे रोजगार मजदूरी वगैरह की व्यवस्था नहीं करते? जी कभी नहीं सर, वो इधर आता है जी रोजगार गारंटी वाला काम सर, 2-4 दिन चलता है, 2-4 दिन बाद बोले बस काम खत्म हो गया। नहीं मिलते, बस उसके भी पैसे नहीं पैसे नहीं मिलते उसके भी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है? पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है। हमारे हर गांव में देख रहे हैं नल योजना हो रही, मोहासा गांव में कहूँ पानी की परेशानी है। तो यहाँ जो के लिए किसानों- पानी के लिए आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं करते? कोई पानी नल योजना करी थी कछु दिन पहला, मजदूर भाई थी, सो मजदूर भाई वो आई और आज भाई नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था कोई नहीं? व्यवस्था ही नहीं है। जो बड़े आदमी किसानों के हैं कुआ है, सुबह अपने पाइप लाइन डाले, गरीब आदमी अपने पानी को परेशान है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई कोई नहीं। गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है। तो जैसे अब आगामी समय में उपचुनाव होने जा रहा है, तो इस उपचुनाव में क्या रुझान है आपके यहाँ का कि दोनों ही प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी बदली है, तो इस दौर में क्या स्थिति है? भाई विकास हो, विकास हो, जो कोई विकास कर है सो अपन मन मुंह में तैयार रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कोरोना संकट के दौरान क्या काम, कोई क्या मदद मिली आप लोगों को? कुछ काम हुआ है? कोई मदद नहीं मिली, घर में पड़े पड़े मार भर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों के जो जनप्रतिनिधि रहे उस दौरान उन्होंने कोई मदद की आप लोग? कोई मदद नहीं आई। तो वो लोग आप लोगों के बीच में आए? नहीं 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 आए? नहीं आए। आप लोगों के बीच में नहीं आए वो लोग? नहीं आए, नहीं आए, कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। कोई नेता नहीं आया हुआ है, कोई नेता नहीं आया हुआ है। द्वारा बस एक किट दी गई थी गोविंद सिंह जी द्वारा, एक 5 किलो आटा, दाल, चावल, बस यही मतलब हम लोगों को व्यवस्था मिली है। और ये गवर्नमेंट से 1 किलो चावल राशन जो भी यहाँ से मिलता है ये मिलता है। आप लोगों से और जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में सड़क व्यवस्था से लेकर के विकास कार्यों के निर्माण कार्य क्या क्या किए गए जो इन प्रत्याशियों के द्वारा किए गए हों? कोई ऐसा निर्माण कार्य? वगैरह तो हुई है, तो सीसी वगैरह तो भाई। अब आपसे आखिरी प्रश्न बनता है कि आप लोगों का जो क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो उपचुनाव के दौरान आप लोगों का रुझान किस ओर है, किस पार्टी की ओर है? पार्टी तो अब देखो जो विकास करेगी उसी पार्टी को अपन मथन करेंगे। आप लोगों का क्या मत है इसमें? यही मत है, जो हमारो को सहयोग करेगा उसी का हमारो जो गरीबों की सुनेगा उसी को गरीब लोग चुनेंगे। जो गरीबों की सुनेगा वही उसी को चुनेगा। जी सर। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में उपचुनाव है, सुर्खी क्षेत्र में उपचुनाव है, तो उपचुनाव के दौरान आप लोगों के क्षेत्र में क्या रुझान है? प्रत्याशी लोग आप लोगों के बीच में आप लोगों की समस्या सुनने आते हैं? कोई नहीं आए। तो इससे पहले जब पारुल साहू 5 साल तक आपके क्षेत्र में विधायक रही और गोविंद सिंह राजपूत 1.5 साल तक गोविंद सिंह तो आए हैं, 2-4 बार आए हैं, वे काम भी करे। अब हालांकि वो पार्टी में चलेगा वे। अच्छा, और वहां से के तो ये 3-4 समाने हमारे नीचे बरग की
हमारे को लगी है जिंदगी से सील। हम तुम्हारे सामने भी फूल पे वोट दे हैं तो उनको जाई कहने के पंजा को दे रहा है। उसके बाद भी वो माने आप लोगों को विश्वास नहीं। हकीकत बात पता सील ही लगी हमारे। अच्छा और एक प्रश्न और हम आपसे पूछा थे तो नहीं, 1 मिनट रुको भज्जा। देखो किसानों मुआवजा दे रही शासन, चाहे बीजेपी दे रही हो चाहे कांग्रेस दे रही हो, आदिवासियों में पट्टे दे रही, और जो हरिजन और जो बंसल समाज है 2-3 समाज ने पट्टे ने अट्टे ज्यादा से ज्यादा 5 किलो जो बंटवारा सीताराम। अब बता 5 किलो में महीना भर हम कैसे चाल चले। तो जैसे ये कोरोना संकट रहा, आप लोगों को राशन मिला तो इतना पर्याप्त मिला था कि आप लोगों का गुजर बसर हो सकता है? नहीं सामान तो मिलो है, दवा है बेचारों ने, अपन बात नहीं करे सामान दा हो और उनसे भी बांटो है अब महीना भर में फ्री 1 बेर 2 तो इस बार आप लोगों का रुझान किस ओर है, किस पार्टी की ओर है? हमारी तो ये कई निवेदन है कि हमारी पंचायत को सचिव भगा देवे जोन पार्टी, उसी को वोट दे हैं। सचिव हटाना चाहते हैं? हाँ पहले नंबर तो सचिव भगाओ जाए, वही को वोट दे। पंजा वारे भगवाने में सो पंजा दे दे और पुल वारे भगवाने से पुल को दे दे। हमारे पूरे इतने गरीब ही गरीब, किस्तों के पैसे उसने 18,000 में से 1,800 रुपया नहीं दिया हर आदमी। किस्तों के पैसे ये कुटी आई जोन, कुटी में भी घपला हुआ है। अरे बिल्कुल। लीटरों में तो घपला होगा कुछ। तो आप लोगों के यहाँ जो आवास योजना है या शौचालय है तो इनमें पैसे लिए गए? पैसे लिए के डारे ही नहीं, हमारी तो कुटी सुई के तो भाई हमारे लेटरिन को नाव नहीं आओ। एक दिन आ तो 2-3 जनों ने मार के भगाए कि क्या कहते क्या कर रहे तुम। किसको? सचिव को? अरे हम को लेटरिन कर गए थे। तो आप लोग खुले में शौच करते हैं? वो यही नहीं जब घरे तो कुछ ये है न। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो किसानों की स्थिति है आपके क्षेत्र में, क्या स्थिति है वर्तमान समय में? सर वर्तमान में तो ये स्थिति है कि सोयाबीन 1 एकड़ में 1 बोरा से ज्यादा निकल नहीं रहा है, और पूरा सोयाबीन पानी के कारण वो भी जो कटा हुआ डाला था वो भी खत्म हो गया है। और 2019 का जो बीमा कटा हुआ था सोयाबीन का, उसमें से एक गांव में 10% किसानों का आया है, 90% किसानों का अभी तक बीमा भी नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों की इस स्थिति के लिए क्या कारण समझते हैं आप? इसका एक और है कारण कि हमारे यहाँ आया है 1100 रुपये एकड़ जो किसान को आया है, और बगल में पड़ोसी दूसरे किसान जो हमारे हल्का से लगा हुआ उनको 4-4, 5-5 हजार रुपये एकड़ आया है बीमा। ऐसा माने अलग अलग हिसाब से आया है? हाँ, अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप लोगों के जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनने आप लोगों की जो किसानों की समस्या के लिए कुछ नहीं किया? इसकी अभी तक उनको यह बात की सूचना नहीं पहुंची। जौन गांव ऐसे हैं जिसमें किसी को भी बीमा नहीं आया, उसकी सूचना तो उनको पहुंच चुकी है, लेकिन वो सूचना नहीं पहुंची कि एक गांव में 10 किसानों को आया हो। वो किसानों के बीच में नहीं आते कि उनकी समस्या सुनने के लिए? आते हैं, उनके भी दौरा लग रहे हैं, वो आएंगे, लेकिन अभी तक उनको यह सूचना नहीं पहुंची कि एक गाँव में 10 किसानों का आया है, 90% किसानों को नहीं आया। आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में क्या रोजगार के साधन उपलब्ध हैं? आप लोगों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था है यहाँ पे आज की युवा वर्ग के लिए या यहाँ के निवासियों के लिए? नहीं अभी कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी मजदूर है, अकेले बीड़ी मजदूर हैं। तो जो यहाँ का युवा वर्ग है वो कैसे रोजगार करता है, क्या काम कमाता बाहर है? जाते हैं, जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर जाते मतलब यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ता है? हैं। पलायन करना पड़ता है, सब जाते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की कि यहाँ रोजगार मिल सके? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। यानी कि रोजगार के लिए सुर्खी क्षेत्र के युवा वर्ग कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बाहर जाने के लिए मजबूर हैं।